क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे पीएम मोदी से पंगा ले लिया था? क्या जगदीप धनखड़ कांग्रेस के करीब जा रहे थे, जिस वजह से उनकी कुर्सी चली गई? क्या जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब जगदीप धनखड़ को लेकर एक नई कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक जिस दिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उसी दिन संसद में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू उपराष्ट्रपति से मिले थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति को यह मैसेज दिया था कि पीएम मोदी इस बात से खुश नहीं है कि उन्होंने सरकार को बिना बताए हुए जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने वाले विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया। किरण रिजिजू ने जगदीप धनखड़ को ये तक जानकारी दी कि सरकार महाभियोग के नोटिस को लोकसभा में लेकर आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार के नोटिस पर साइन कर दिए हैं, लेकिन ये दावा है कि जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री की नाराजगी के बावजूद पीछे नहीं हटे। ये तक कह दिया कि वो तो नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। दावा है कि जब जगदीप धनखड़ नहीं माने तो सरकार नाराज हो गई। सरकार ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग से भी दूरी बना ली। जगदीप धनखड़ इस बात की नाराजगी को भांप चुके थे और दावा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर यह अनुमान लगाया था कि सरकार उन्हें मनाने आएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि सरकार पहले से ही ये तय कर चुकी थी कि उन्हें पद से अब हटाना होगा। दावा तो ये भी है कि सरकार ने संसद सत्र के 5 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को ये बता दिया था कि सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लेकर आएगी। इसके बावजूद सोमवार की सुबह जब संसद सत्र का पहला दिन था, तब ये खुलासा हुआ कि जगदीप धनखड़ कुछ कांग्रेस के नेताओं से मिले थे और उन्होंने उनका महाभियोग का नोटिस जो है उसे स्वीकार कर लिया था। दावा तो ये भी है कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार सरकार की तरफ से जगदीप धनखड़ को ये मैसेज दिया गया कि वो विपक्ष की तरफ से लाए गए नोटिस को स्वीकार न करे, क्योंकि सरकार भी इस तरह का एक नोटिस जो है वो लाने वाली है। लेकिन जगदीप धनखड़ की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया और उन्होंने राज्यसभा में सरकार को चौंकाते हुए चेयर से ये ऐलान कर दिया कि उन्हें महाभियोग से संबंधित विपक्ष का नोटिस जो है वो मिला है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ को लेकर और कई बातें भी उड़ाई जा रही हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे तो जगदीप धनखड़ इस बात पर अड़े थे कि वो जेडी वेंस के साथ हाई लेवल की मीटिंग जो है वो करें। यह भी कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ मंत्रियों के ऑफिस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो भी लगवाना चाह रहे थे। वो अपने काफिले में अपग्रेडेड मर्सिडीज बेंज की जो कार है वो मांग कर रहे थे। कहा जा रहा है कि ऐसी कई बातों को लेकर पीएम मोदी और सरकार उनसे नाराज थी। ये नाराजगी लंबे समय से चल रही थी और जस्टिस वर्मा का मुद्दा जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। हालांकि ये सब बातें जो हैं वो सूत्रों से मीडिया में आ रही हैं। ये बातें कितनी सच हैं या ये कोई नहीं कह सकता है, और हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कोई और ही कहानी हो।